ज़रा गौर से सुनिए। आज का टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग है और आपको आपके नॉलेज में से थोड़ा जो है इज़ाफ़ा कर देगा। और मैं चाहता हूँ कि इसे आप गौर से सुनिए। ये वीडियो उन लोगों के लिए नहीं है जो मोबाइल लेकर बैठे हैं और सिर्फ़ एंटरटेनमेंट के लिए है। सिर्फ़ एंटरटेनमेंट के लिए अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप स्क्रॉल कर दीजिए, ठीक है? जी हाँ, ये सच है कि आपके ज़कात पर जो है काफ़ी हद तक मैं कहूँगा कि एक एक नमूने का डाका पड़ रहा है। साल में एक बार आप ज़कात निकालते हो, देते किसके पास हो? तो देते हो आप जो है वो एक मदरसे की तरफ। और वो मदरसा जो है वो खर्च करता है अपने अखराजात पर। ज़ाहिर-सी बात है, मदरसे के कुछ खर्चे भी होंगे तो कहीं तो वो डिपेंड समाज पर ही होगा ना। कुछ इदारे जो कुछ मदरसे हैं, दीनी नॉलेज के साथ में जो है बाकी कुछ कोर्सेज़ भी शुरू करते हैं, ये एक अच्छी बात है। मुझे इस चीज़ में नहीं पड़ना है, मैं सिर्फ़ बात करना चाहता हूँ कि आपका ज़कात जा कहाँ रही है। कहीं जो है इस मदरसे की तरफ जाने से थोड़ा-सा साइड इफ़ेक्ट भी देख लीजिए इसका। कितने आलीशान ये मदरसे होते हैं और कितनी आलीशान मदरसे के कार्य होती है। आपके घर नहीं होंगे, आपके पास इतनी आलीशान गाड़ी नहीं होगी, इ इतनी सारी चीज़ें वहाँ होती हैं। आप कभी जाइए अंदर देख लीजिए, ठीक है? आप मुझे एक बात बताइए, कभी आपने अपने आप से ये सवाल पूछा है कि आप अपनी बेटियों को जो जवान हो गई है उसे पर्दे की सलाह तो देते हो कि ये एक सुन्नत है कि मुसलमानों को पर्दा करना चाहिए, ठीक है? करते हो ना? और जब यही बेटी आपकी शादीशुदा हो जाती है, प्रेगनेंसी आ जाती है और आपके घर की तरफ आती है, और हिंदुस्तान का रिवाज है कि पहली प्रेगनेंसी का जो डिलीवरी है वो माँ-बाप करना पड़ता है। मेरे देखने में तो यही चीज़ आई है। और उसके बाद क्या होता है, ये हमारी पर्दे वाली लड़की जाएगी कहाँ डिलीवरी के लिए? ये जाएगी मर्द का जो डॉक्टर है उसके पास। आप पैसे वाले हैं, आप ज़कात देते हैं, आप प्रेफ़र करेंगे कोई फीमेल डॉक्टर है, लेडीज़ डॉक्टर के पास जाएँ, हमारी बेटी जो है यहाँ डिलीवरी। जिस आदमी को घर चलाना मुश्किल है, इतनी गरीबी है उसकी, वो अपनी बेटी लेकर कहाँ जाएगा? कभी पूछा आपने अपने आप से? ये अपनी बेटी ले जाएगा सरकारी अस्पतालों में और सारे मेडिकल स्टूडेंट जो है वो पेशेंट को घेर के खड़े हैं सीखने के लिए। इसमें मेल और फीमेल दोनों साथ में। अब आपकी बेटी का या आपके समाज की बेटियों का पर्दा कहाँ गया? आपके शहर में मस्जिदें कितनी हैं? और एक मस्जिद का एस्टीमेट कितना होता है? कितने खर्चे में आपकी मस्जिद बनी है, कभी पूछ लीजिए आप। आपके अस्पतालों में या तो आपके शहर में कितने मुसलमान गरीब वो लोगों के लिए जो है अस्पताल है? एक होगा तो बताइए। अगर है भी तो ऐसे कितने शहर हैं जहाँ मुसलमानों के लिए ये खिदमत मिलती होगी? पूछ लीजिए सवाल आप। ऐसे ही भोले-भाले
बन के मत बैठिए आप। पहुंचा दीजिए ऐसे चीज़ों की तरफ जहाँ सच में ज़रूरत है। मुझे कोई मदरसे का खिलाफ वगैरह जाने की क्या ज़रूरत नहीं है, मुझे क्या पड़ी है। कभी देखता हूँ आसपास ऐसी चीज़ें घटती हैं तो तकलीफ़ होती है, और अपनी तकलीफ़ जो है मैं आपके सामने रखता हूँ। कौन कौन सोचेगा इसके बारे में। ज़कात जो है हमारा जो सुन्नत तरीका है, कभी हमने उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया। ज़कात का पहला हक आपके घराने में सबसे गरीब जो आपका रिश्तेदार है उसका पहला हक है कि उसका पैसा और ज़कात की ये रकम एक साथ 1 साल की उसके हाथ में दी जाए, और उसे बात बता दी जाए कि इस पैसे से तू अपना कुछ ऐसा कर ले कि एक वक्त ऐसा आए कि तू भी ज़कात देने वाला बन जाए। ये सिस्टम रसूलुल्लाह का शुरू किया गया। उस वक्त जो है कोई इदारा नहीं होता था कि कहीं जाकर जो है कोई ऑफिस नहीं था कि उस ज़कात इकट्ठा करे और एक ऑफिस में दे दिया जाए। देखिए ये सारी रकम जो है रसूलुल्लाह के ज़माने में रसूल के हाथ में ही पड़ती थी, और मक्का और मदीने में जितने लोग थे, जितने घर थे, ज़ाहिर-सी बात है वो क्या बहुत ज़्यादा ऐसा लाखों के तादाद में घर नहीं थे। घर का हर फर्द रसूल को जानता था, रसूल हर फर्द को यानी हर शख्स को जानता था कि वो उसकी माली हालत कैसी है, और बराबर जो है वो चीज़ उस तक पहुँचती थी। अब रसूलुल्लाह तो हमारे यहाँ नहीं है, तो ज़कात हम किसे दें? देखिए ज़कात जो है आप अपने रिश्तेदार को जो है सुन्नत तरीके से समझ लीजिए और उसकी तरह से कर दीजिए। कोई शहर का 1 या 2 आदमी मिलकर एक मीटिंग बिठाएँ, अस्पताल खोलें, आपके नौजवानों को नौकरियाँ नहीं मिल रही, उन्हें कुछ अपना घर चलाने जैसा हुनर सिखाया जाए, ऐसा इंस्टीट्यूट खोलें, तब जाकर कहीं आपका ये ज़कात जो है, ये सही मायनों में काम करेगी और आपको लगेगा कि ये ऐसा होना चाहिए, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। मैं चाहता हूँ कि ये, अगर आप मुझसे सहमत हैं इस बात पर, तो मुझे ज़रा कमेंट में बताइए आप कि मैं सही हूँ या गलत हूँ। गलत हूँ तो भी बताइए, सही हूँ तो भी बताइए। हो सके तो कुछ लोगों तक ये बात पहुँचा दीजिए ताकि जो है हमारे बंद पड़े हुए जो दिमाग है ना, ये ज़रा सो थोड़ा-सा स्टार्ट हो जाए कि हम नुकसान कहाँ कर रहे हैं। आपका अपना मेहनत का पैसा जा कहाँ रहा है, थोड़ा-सा सोच लीजिए। रसूलुल्लाह ने ये ऐसे ही नहीं बनाया कि ज़कात का सिस्टम कहाँ जाए, हैं? हम लोगों ने सोचना बंद कर दिया। अगर हम सोचते तो कुछ अच्छी चीज़ होती। स्कूल खुलवाते हैं, कॉलेज खुलवाते हैं। बड़ी सिटी में होगा एक काम, लेकिन छोटे सिटी में तो जवाब बड़ा मुश्किल है। कुछ नहीं है यहाँ। कुछ ऐसा कीजिए कि गरीब के हाथ कुछ पड़े। मिलते हैं।